हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं जो जीवों में जनन का है। उसमें हम आज पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें एक विधि के बारे में हमने खूबसूरती से चर्चा कर चुका है। अब जो दूसरा विधि है आज का, वो है आपका मुकुलन। दोस्तों, दूसरा विधि जो है आपका वो है मुकुलन या बर्डिंग। ध्यान से समझिएगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव शरीर के बाह्य कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। बाह्य कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और उस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें उभार बनता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें उभार बनता है और उस उभार को कहते हैं कलिका। उस उभार को क्या कहते हैं? कलिका। या फिर इसी को बोला जाता है मुकुल। इसी को कहते हैं मुकुल। तो जब किसी जीव शरीर के बाह्य कोशिका में क्या होता है? छोटा सा उभार बनता है और ये उभार को ही क्या नाम पड़ता है? कहते हैं इस रिश्ता को क्या नाम दो? अरे सर, कुछ नहीं, मुकुल नाम दीजिए ना। इस रिश्ता को क्या नाम दो? मुकुल या फिर बर्ड या फिर कलिका। ये अब क्या होता है? ये मुकुल विकास करके अलग जीव शरीर से अलग होकर के नए संतति बना लेता है। जीव शरीर से अलग होकर के नया संतति बना लेता है। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को ही कहते हैं मुकुलन। फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव के बाह्य शरीर के कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीव शरीर पर उभार बनता है, जिसे मुकुल या फिर कलिका कहते हैं। और ये कलिका बाद में टूट करके नए जीव या संतति बना लेता है। अलैंगिक जनन की इसी विधि को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है? मुकुलन। तो दोस्तों, मुकुलन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है बाह्य मुकुलन। इसे कहते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग। इसे कहते हैं दोस्तों एक्सटर्नल बर्डिंग। मुकुलन की वह विधि जिसमें मुकुल जीव शरीर के बाहर बनता है, उसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। मुकुलन की वह विधि जिसमें मुकुल जीव शरीर के बाहर बनता है। मुकुल जीव शरीर के बाहर बनता है, कहिएगा सर एग्जाम्पल तो हमको दीजिए ना। तो लीजिए ना, इस्ट लिख लीजिए ना, हाइड्रा लिख लीजिए ना। तो इस्ट और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन होता है, मुकुलन में भी बाह्य मुकुलन होता है। एक और दोस्तों है मुकुलन, दूसरा है आंतरिक मुकुलन। इंटरनल बर्डिंग। दूसरा है दोस्तों इंटरनल बर्डिंग। तो मुकुलन वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल का निर्माण जीव शरीर के अंदर होता है। वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल का निर्माण जीव शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। जैसे स्पॉन्जिला बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है।
और इसके जो अंदर जो संरचना मुकुल बनता है इसे कहते हैं जैम्यूल। तो दोस्तों इसे कहते हैं जैम्यूल। पूछेगा कि अस्पॉन्जिला में जो उभार बनता है उसे क्या कहते हैं, और वो आंतरिक उभार बनता है तो उसे कहते हैं जैम्यूल। उसे दोस्तों कहते हैं जैम्यूल कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। आपको ये अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि अब क्लियर हो गई होगी। अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि क्लियर हो गई। दोस्तों मुकुलन के बाद जो आपका है वो है तीसरा विधि, वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। ध्यान से समझिएगा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे ये एक जीव शरीर है, इसमें बहुत बीजाणु बन गया, इसमें बहुत सारा बीजाणु बन गया, बीजाणु बन गया। तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है अभय की निम्न कोटि के शैवाल में, कुछ कवक में, आपको जीवाणु में। इन सब में जो जनन की क्रिया होती है वो बीजाणु द्वारा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। और ये बीजाणु जो होते हैं इनमें गति पाई जाती है, अर्थात ये गतिशील होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं चल बीजाणु। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, चल बीजाणु कहा जाता है। तो अब आपको बीजाणु जनन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ध्यान से समझिएगा, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। कायिक प्रवर्धन है क्या, इसे कहते प्रोपेगेशन। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए संतति का निर्माण कायिक कोशिकाओं से होता है या फिर पादपों के कायिक भागों से होता है, कायिक भागों से होता है, उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में तो जैसे जड़ द्वारा हो सकता है, तना द्वारा हो सकता है, पत्ती द्वारा हो सकता है। तो जड़, तना, पत्ती द्वारा कैसे होता है कायिक प्रवर्धन, ये हम अगले दिन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।